अमेरिका की सत्ता में वापसी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के अंतिम दिनों का सांकेतिक भविष्यवाणी कर दी है, या फिर यूं कहें कि आईसीयू में पहुंचा ब्रिटेन इस वक्त वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है। और दूसरी तरफ यूरोप से एक नए मुस्लिम देश का उदय भी हो रहा है। दिवाली के मौके पर ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से एक ऐसा क्या पाप हो गया है जिसका खामियाजा अब क्या पता पूरे ब्रिटेन को भी भुगतना पड़े। तो ये पूरा का पूरा मामला क्या है, ये समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आईसीयू में वेंटिलेटर पर लेटा ब्रिटेन, ट्रंप की खौफनाक भविष्यवाणी, यूरोप में ब्रिटेन का इस्लामीकरण, एक नए इस्लामिक राष्ट्र का उदय, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हाल फिलहाल में ऋषि सुनक के हाथ से ब्रिटेन की सत्ता क्या गई और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आपकी कीर स्टारमर की एंट्री क्या हुई। ब्रिटेन के जो मूल निवासी है ना, उन्हें अपना भविष्य खतरे में दिखने लगा। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या? ब्रिटेन में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी। ब्रिटेन में ईसाइयों की जो आबादी है दिन पर दिन एक तरफ जा घट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों की तादाद बढ़ती जा रही है। पूरे ब्रिटेन में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस वक्त बन चुका है। यहाँ तकरीबन 4 मिलियन मुस्लिम लोग रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का 6% है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 21 की जनगणना खुद ये कहती है कि ग्रेटर लंदन में तकरीबन 13 लाख से भी ज्यादा मुसलमान रह रहे हैं। और अंग्रेजी अखबार द गार्जियन तो ये भी दावा करता है कि हर साल 5000 ब्रिटिश लोग इस्लाम धर्म अपना भी रहे हैं, और इनमें ज्यादातर कौन है? महिलाएं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मुसलमानों की बढ़ती संख्या समस्या नहीं है, असल समस्या है कि धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाई जो जा रही है, वो बड़ी समस्या है। क्योंकि इसी कट्टरता की जो कीमत है, जब लोगों को अपनी जान से गंवानी पड़ती है, इसी कट्टरता की कीमत जब देनी पड़ती है, तो यही कट्टरता जहर बन जाती है, मौत बन जाती है। बीते दिनों कट्टरता के नाम पर ब्रिटेन की सड़कों पर जो तांडव मचा पूरी दुनिया ने देखा, वो किसी से छिपा नहीं है। और ऊपर से कीर स्टारमर, जो शरणार्थियों के, मुसलमानों के सबसे बड़े पैरोकार समर्थक माने जाते हैं, उन्हीं के सरकार में अब ब्रिटेन का इस्लामीकरण, यानी कि ब्रिटेन दिनों दिन इस्लामिक देश बनता जा रहा है। और इसकी पुष्टि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ट्रंप ने यह माना कि ब्रिटेन अब मुस्लिम देश बन रहा है। बाकायदा उन्होंने खुलकर मंच से इतना बड़ा बयान दिया है ब्रिटेन के मुस्लिम बनने पर। आप देखिए कैसे यूरोप में जिहाद के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पेरिस की हालत देख लीजिए, लंदन की हालत देख लीजिए, उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है। लेकिन हम अपने देश में ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। हमारा कल्चर और संस्कृति बहुत शानदार है, उनका भी कल्चर सही होगा, लेकिन हम अमेरिका में उन्हें हावी नहीं होने देंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसा नहीं है कि भाई ब्रिटेन को मुस्लिम राष्ट्र बनता देख सिर्फ ट्रंप को ही दिख रहा है, बल्कि खुद ब्रिटेन के मूल निवासियों का भी यही मानना है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सर्वे भी यही कहता है कि 1/3 ब्रिटिश मतदाताओं का मानना था कि मुसलमानों का अप्रवास ब्रिटेन का इस्लामीकरण करने की गुप्त योजना का एक हिस्सा है। यानी कि 100 बात की एक बात निकल कर ये आती है कि यूरोप का यूरोपिया बनना शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत ब्रिटेन से हो रही है। और इस तस्वीर और इसकी पुष्टि, यानी कि ये जो तस्वीर है, ये दिवाली पर हमें तब देखने को मिली जब दुनिया को दिखाने के लिए ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने अपने सरकारी निवास पर दिवाली तो मनाई, दिए भी प्रज्वलित किए, माथे पर कुमकुम का टीका भी लगाया और हाथों में दियों की थाल लेकर खुद दिए रखते हुए नजर आए। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने किया, उससे प्रत्येक हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा है। जी हाँ, दरअसल ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं ने यह आरोप लगाया है कि स्टारमर के घर पर हुए दिवाली समारोह में नॉनवेज और शराब परोसी गई। यानी कि 29 नवंबर के दिन दिवाली मनाने के बाद नॉनवेज और शराब खिलाई गई, और जिसके बाद ब्रिटिश हिंदू संगठन इनसाइड यूके ने आपत्ति भी जताते हुए कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन कराने से पहले सही राय लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखिए, इसे पाप कहें या फिर कुछ और, लेकिन अगर सच में ऐसा है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि ब्रिटेन की यही तस्वीर उसे इस्लामिक राष्ट्र की ओर लेकर जा रही है। यानी कि यूरोप का इस्लामीकरण होना अब शुरू हो चुका है। लेकिन क्या सच में ऐसा है जैसा हमें दिख रहा है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।